शमी के पत्ते इस तरीके से सूख रहे हैं, रूखे बेजान से हो रहे हैं या पतझड़ की तरह आपके पत्ते गिर रहे हैं। कुछ खास नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, बहुत ही सरल और सटीक उपाय मरते हुए सूखते हुए शमी के पौधे को बचाने के लिए। यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके शमी का पौधा इस तरीके से नई नई पत्तियां निकालने लगेगा, सालों भर हरा भरा रहेगा। और शमी क्योंकि एक धार्मिक पौधा है, इसका सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता, तो शमी के पौधे को हरा भरा बनाकर रखने में ये जो टिप्स हैं इन्हें ध्यान से देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। सर्दियों के मौसम में तेज सर्द हवाओं की वजह से जो ये शमी के पत्ते हैं इस तरीके से सूखने लगते हैं और रूखे बेजान से हो जाते हैं। कई बार यदि आपका पौधा न्यू है तो इसकी सारी स्टेम इस तरीके से सूख जाती है और पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी शमी के पौधे में ओवर वाटर आपको सर्दियों में नहीं करना है, यानी कि पानी 1 से 2 दिनों के गैप पर ही दीजिए। अब दूसरा जो उपाय है बहुत ही सरल है और इससे आप अपने शमी के पौधे को बहुत ही घना बनाकर रख सकते हैं और सूखने से बचा सकते हैं। ये है गुड़ाई। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पौधे में मैं कर रही हूँ, ये गुड़ाई है। ऊपर से 1-2 इंच तक आपको गुड़ाई करना है। मिट्टी कुछ इसी तरीके की ड्राई हो, खाद और पानी देने के पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में यदि आप शमी की केयर कर रहे हैं तो डेली पानी आपको देना है। गुड़ाई भी 15 दिनों पे करनी है, लेकिन सर्दियों में गुड़ाई करके यदि मिट्टी मान लीजिए गीली है तो पहले थोड़ा सा मिट्टी को सूखने दीजिए, उसके बाद खाद दीजिए। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है कि मान लीजिए आपके पौधे में कुछ ऐसे सूखी डंडी सी हो रही है, आपको लग रहा है इसमें नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो पहले से उसे खुरच कर देख लीजिए। खुरचने पर भी यदि अंदर की स्टेम भी ड्राई नज़र आ रही है तो उस स्टेम को कट करके हटा दीजिए, क्योंकि उस स्टेम पर कभी भी अब लीफ नहीं आएगी। जैसे मेरे पौधे में आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सूखी हुई स्टेम है, तो इसको कट करके हटाना ही ठीक है। शमी के पौधे में कांटे भी होते हैं, इसलिए इसको ज़रूर सीजर की सहायता से कट कीजिए और हटा दीजिए। जैसे ही आप कट करेंगे और खाद देंगे, आप देखेंगे वहाँ से नई शूट्स आने लगी हैं। इस तरीके से धीरे धीरे, जैसे मेरे पौधे का दिख रहा है आपको, रूट के पास का जो हिस्सा है, जो स्टेम है, वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है जितनी बार भी हम कटिंग और प्रूनिंग करते हैं। वैसे तो कटिंग प्रूनिंग करने का सही समय जो है वो बरसातों में और स्प्रिंग में होता है, लेकिन अभी यदि पौधा आपका खराब हो रहा है तो डेड सेल्स को हटाना ही समझदारी होगी। जहाँ तक खाद की बात है, शमी के पौधे को हर एक महीने जैविक खाद से आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये जो खाद आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सीवीड के ग्रेनुअल्स हैं जो बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। इनको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट के द्वारा डिटेल लिखकर कि किस चीज़ का लिंक चाहिए आप मांग सकते हैं। इसको डायरेक्टली सॉइल में दिया जा सकता है या पानी में घोल करके भी दिया जा सकता है। सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आता है और ड्राई फॉर्म में ऐसा ग्रेनुअल भी मिलता है। इसको आधे चम्मच आपको अपने गमले में डालना है। ऐसा आपको हर एक महीने करना है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये सड़े हुए गोबर की खाद है। इस जगह पे आप उपले का पानी भी दे सकते हैं, उपले या कंडे का पानी, जो मैं अक्सर बताती रहती हूँ। इस वीडियो में भी लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगी। उसमें कंडे को रात भर भिगो कर रखना होता है, अगले दिन पानी को यूज़ करना होता है। बहुत ही जैविक खाद होता है और खासकर ऐसे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है जिन पौधों में बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज और लीव्स की ज़रूरत होती है। एक मुट्ठी मैंने ऊपर से डाल दिया, मिट्टी में ही मिला दिया। काउडंग कंपोस्ट को बहुत आसानी से आप ले सकते हैं नर्सरी से या खरीद भी सकते हैं, काउडंग मैन्योर, और ऊपर से पानी डाल दीजिए। पानी डालने के पहले का जो सिचुएशन बताया वैसी ही मिट्टी आपकी होनी चाहिए, खासकर सर्दियों में। पानी अच्छे से डालिए ताकि ड्रेनेज से पानी बाहर आ जाए। फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो आपके लीव्स जो झुकी झुकी सी हो रही थी, ग्रीनिश नहीं थी, वो पत्तियां बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन निकल करके आएंगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देना है, और ये बेसिक बातें हैं जो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि शमी के पौधे को हमेशा 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। हल्की प्रूनिंग आप कर सकते हैं हर महीने, ऊपर से 1 इंच आप हटा सकते हैं स्टेम को। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको रीपॉट करने का जो टाइम है वो या तो बरसातों में कीजिए या फिर आप स्प्रिंग के सीज़न में कीजिए। कटाई छटाई करते रहने से आपका पौधा संभला रहेगा और गमले में एक
आकार ले लेगा, एक शेप ले लेगा, घना भी होगा। हमेशा 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। 10 से 12 इंच से छोटा यदि कंटेनर है तो शमी का पौधा, हालांकि इसकी जड़ें बहुत जल्दी नहीं भरती हैं, लेकिन पौधा उतनी ग्रोथ नहीं ले पाता है, तो थोड़े बड़े गमले में लगाना ही समझदारी होती है। ये सालों साल चलने वाला पौधा होता है और शमी के पौधे को हम कटिंग के द्वारा भी बरसातों में ग्रो कर सकते हैं। उपले या कंडे से खाद कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके के एक कंडे को लेकर के रात भर पानी में भिगोना है। काउडंग केक है ये, बहुत आसानी से नर्सरी पर 10 रुपीज़ का मिल जाएगा, या जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा। 1 या 2 लीटर पानी में रात भर भिगो करके रखिए। नेक्स्ट डे कंडे को निकाल कर रख दीजिए और उसी पानी को अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।